इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। गुरु भक्त परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आओ कथा हम तुम्हें प्रभु की सुनाते, श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते। मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी, ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आज आप सभी लोग साक्षात इस पांडाल में नहीं बैठे हैं, अपितु अयोध्या नगरी में ही बैठे हैं, ऐसा विचार आज से आपके अंदर उत्पन्न होना चाहिए। क्योंकि जिस अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, उसी अयोध्या में भगवान श्री ऋषभ देव का जन्म हुआ है। और यह अयोध्या आगे के दिनों में किस तरह से सजेगी, कैसे यहाँ पर राज दरबार लगेंगे और कैसे प्रभु को वैराग्य होगा, कैसे वो भगवान बनेंगे, ये सारी प्रक्रिया आपको आगामी 6 दिनों में दिखाई जाएगी। आज हम इसी अयोध्या में भगवान श्री राम का थोड़ा सा गुणगान करते हैं और फिर अपनी बात प्रारंभ करते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम हैं, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम हैं, सिद्ध प्रभु बलराम। आदर्श बने जन जन के, वसुधैव कुटुम्बथि जिनके। आदर्श बने जन जन के, वसुधैव कुटुम्बथि जिनके। जो भी ले इनका नाम, बिगड़े बनते सब काम। बिगड़े बनते सब काम, प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम हैं, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम हैं, सिद्ध प्रभु बलराम। हर्षित तीनों हो रहे, आगे सुनो बयान। भोजन लेकर आई थी, चंद्रनखा उस थान। इधर ये तीनों लोग अलग थे और जो उसकी मां चंद्रनखा थी, वो रोजाना 12 वर्ष से अपने पुत्र के लिए भोजन लेकर के आती थी। इस बात को देख करके वह हर्षित होती थी कि मेरा पुत्र सिद्धि कर रहा है, और उसे वह देवोपनीत सिद्धि हो चुकी थी, हर्षित थी। और वह चंद्रनखा मां जब उस शंभुक के पास आई और उसने देखा कि इसके 2 टुकड़े हो गए, तो वह उस समय पर यह देख करके आश्चर्य कर जाती है कि आखिर ये सब कैसे हो गया, क्या हो गया। बांसों का बीड़ा कटा देख, शंभूक मरा जब पाया है। तब देख पुत्र की हालत को रो रो कर रुदन मचाया है।
हत्यारे ऊपर क्रोध बढ़ा हुए करती खोज उधर आई, जहां राम लखन सीता बैठे तीनों पर अद्भुत छवि छाई। श्री राम को देख मोहित हुई और क्रोध भी सारा नष्ट हुआ। है काम की माया क्या विचित्र, सब पुत्र मोह भी नष्ट हुआ। कुछ समझ आ रहा है? क्या आ रहा है? वह पुत्र मोह में व्याकुल थी, रो रही थी, तड़फ रही थी, इधर उधर घूम रही थी चंद्रनखा कि मेरे पुत्र शंभुक को किसने मार दिया, जरा देखूं तो कौन है यहाँ इस एकांत जंगल में। 12 वर्ष तक अभी यहाँ पर कोई नहीं भटका। आज अंतिम दिनों में जब मेरे पुत्र को सिद्धि हो चुकी थी, उसके बाद वह 3 दिन और बाकी थे और उसी बीच में उसका वध हो गया। यह ढूंढती ढूंढती वह वहां पहुंच गई जहां राम लखन और सीता बैठे थे। और वह चंद्रनखा ने जब राम की मूर्ति देखी तो वह चंद्रनखा उन राम को देख करके मोहित हो गई और मोहित होकर के वह सारी अपनी जो पीड़ा थी, पुत्र के वियोग का जो उसे दुख था, वह भी भूल गई और अपने काम की उस माया में इतनी रच गई कि उसके अंदर कोई दुख नहीं रहा और उसे भाव आने लगा कि मैं श्री राम को प्राप्त कर लूं। और वह श्री राम को पाने के लिए बड़ी आकुल होने लगी। और उस समय पर आप जानते हैं कि श्री राम कैसे हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष, सबके हाथ बजने चाहिए। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष पितु वचन निभाने खातिर, तज के राजा सुख आखिर। पितु वचन निभाने तज के राजा सुख आखिर। वन वन करते विश्राम, अन्याय अनीति न काम। वन वन करते अन्याय अनीति न काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। आप देख रहे हैं कि भगवान वह श्री राम एकांत में वन में रहते हुए भी कभी भी अन्याय अनीत और काम वासना के साथ कभी भी प्रेरित नहीं हुए। आज जब वह चंद्रनखा का मोह उनके ऊपर हो रहा है और वह राम को देख करके मोहित हो गई है, तो उसने, चूंकि वह चंद्रनखा एक विद्याधर की बहन थी और उसका पति भी विद्याओं का स्वामी होता है, स्त्रियों के पास में भी विद्याएं होती हैं और उन विद्याओं के माध्यम से अनेक अनेक तरह के वे रूप लक्ष लिया करते हैं। इसलिए ये सभी विद्याधर वंश के लोग कहलाते हैं। आपके स्मरण में रहे कि वह रावण भी विद्याधर था, अनेक विद्याओं का वह स्वामी था और उसी विद्याधर वंश में यह राक्षस वंश कहलाता था, जिसमें इसका यह परिवार पूरा चला करता था। उस चंद्रनखा ने क्या स्वांग रचा। ये स्वांग, जैसे आप लोग अभी एक स्वांग देख रहे थे और उस स्वांग में भी आपने देखा कि कैसे पिता और पुत्र के बीच में एक मतलब का संसार चलता है। ये स्वांग भी दुनिया का ऐसा ही है। दुनिया में हर व्यक्ति आकर के यहाँ पर मतलब के साथ ही रहता है। आप देख रहे हो यहाँ पर भी एक स्वांग दिखाई दे रहा है कि एक माँ के अंदर की ममता तत्क्षण ही छूट गई जब उसने श्री राम को देखा। कहां पुत्र के वियोग का दुख, अपना जवान पुत्र जिसके 2 टुकड़े हो गए और उस जंगल में उसके सामने और कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने राम को देख करके उसके अंदर काम वासना जागृत हुई तो वह भूल गई कि मेरे पुत्र के वियोग का क्या होगा।
और इस तरह से आप समझ सकते हो कि मतलब का संसार अपने भावों के अनुसार चला करता है। जिस व्यक्ति को, जिस आत्मा को, जिस जीव को जिन चीजों की जरूरत होती है वह उसे मिल जाना चाहिए। वह मिल गई तो समझो उसे सब मिल गया, और वह नहीं मिला तब तक ही वह किसी दूसरी चीज की खोज में रहता है। पुत्र के वियोग का वह सारा भाव भूल गई। क्वारी कन्या का रचा स्वांग, एक वृक्ष तले बैठे रोती। सुन सीता को करुणा उपजी, आकर के पास धैर्य देती। श्री राम कहें क्यों रोती हो कौन कहां से आई हो। इकली वन में कैसे फिरती, कहां बाप तुम्हारा भाई हो। उस चंद्रनखा ने क्या स्वांग रच लिया, एक अच्छी रूपवती कन्या का स्वांग रच लिया। उसने अपने लिए एक कन्या का रूप बना लिया, और रूप बना करके वहीं सामने उनकी जो कुटी थी उस कुटी के ही आसपास बैठ करके वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गई, और वहां बैठ करके रोने लग गई। रोने की आवाज जब वहां पहुंची सीता के पास तक, तो सीता करुणा से भरी हुई उसके पास में आती है, और सीता आकर के उन्हें धैर्य देती है। कहती है तुम यहाँ अकेली वन में क्यों हो। और उसी को देखते देखते श्री राम भी वहीं पर आ जाते हैं, और वह वन में उस अकेली स्त्री को देख करके उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे भाई कौन है, तुम यहाँ अकेली जंगल में क्या कर रही हो। तो वह चंद्रनखा क्या कहती है, बताऊं क्या तुम्हें साजन, निशा अपना पता अपना। मरे माता पिता दोनों, न कोई आसरा अपना। अकेलेपन से घबराती, वनों में आई जो देने। मुसीबत हर तरफ छाई, सुखों के दिन हुए सपना। शरण हूँ आपकी अब तो, मुझे वर लीजिए स्वामी। कौन कह रहा है, चंद्रनखा कह रही है सीधे सीधे श्री राम से, आपकी शरण में हूं, मुझे वर लीजिए, माने मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं आपको अपना वर बनाना चाहती हूं। वर और वधू समझते हो ना, ये वही वर है। शरण है आपकी अब तो, मुझे वर लीजिए स्वामी। करूं सेवा में तन मन से, नाम नित आपका अपना। सुने खोटे वचन उसके, तो तीनों मौन हो बैठे। नहीं उत्तर मिला कोई, चली पति पर जो था अपना। निज नारी का देख कर यह वितस्त सा हाल, खरदूषण कहने लगे ये क्या प्रिय हवाल। जब चंद्रनखा ने सीधा सीधा उन श्री राम को देख करके कहने लगी कि साजन, एक पर पुरुष से सीधा सीधा साजन कह देना ये एक भली अच्छी कुलवती स्त्रियों का काम नहीं होता है। श्री राम ने तुरंत समझ लिया कि ये कोई छल है, ये कोई माया है, और ये देख करके कि ये इसके वचन अच्छे नहीं है, इसका अभिप्राय अच्छा नहीं है, इसके वचन खोटे हैं, और वे तीनों ही मौन रहे और अपने स्थान पर लौट आए। श्री राम के लौट आने पर लक्ष्मण भी लौट आए, सीता भी लौट आई, और वह समझ गए कि हमारे साथ ये कोई छल करने वाली कोई ये स्त्री है। जब चंद्रनखा ने देखा कि इन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया है, तो उसके पूरे तन में और ज्यादा आग लग गई। एक आग तो पहले ही लगी थी पुत्र के वियोग की, एक आग लगी थी जिसे कामाग्नि कहते हैं श्री राम के मोह की, और एक आग उसके लिए और लग गई कि उन श्री राम ने उसे स्वीकार नहीं किया और उसका अपमान हो गया। और इसी अपमान के बदला लेने के लिए वह सीधी अपने पति के पास जाती है, खरदूषण के पास, और वहां पहुंच करके अपना बुरा हाल बना लेती है। और बुरा हाल बनाने के बाद में वहां खरदूषण से कहती है कि देखो यह मेरा क्या हाल हो गया है। और खरदूषण उससे पूछते हैं
यह क्या प्रिय हवाल जरा सब साफ साफ बतलाओ, किसका आया काल नाम तुम उसका मुझे बताओ। बोली चंद्र नखाले हिचकी जो दो तापस सुकुमारा, साथ में है एक सुंदर नारी काम उन्हीं का सारा। पुत्र भी मेरा मारा जी खड्ग हर लिया बिचारा जी, धर्म मम हरना चाहा दंडक वन से भाग शरण आ, अपना शील बचाया धर्म मम हरना चाहा। यह है स्त्रियों की माया। सुन रहे हो क्या होती है माया? जब उसे अपमानित महसूस अपने अंदर होने लगा तो वह अपने पति खरदूषण के सामने अपने अस्त व्यस्त कपड़े करके, अपना हाल बेहाल करके उससे कहती है कि देखो, दो लोग बड़े सुकुमार हैं, जंगल में आए हुए हैं और उन्हीं ने मेरे पुत्र का वध कर दिया है, तलवार अपने हाथ में ले ली है और मेरा भी हाल इस तरह का कर दिया है। ये सब उन्हीं का काम है। और खरदूषण को इस तरह से उसे उकसाया गया और वह चंद्रनखा ने जब खरदूषण को इस तरह से कहा तो खरदूषण के क्रोध का पार नहीं रहा और फिर वह खरदूषण उसी जंगल में आते हैं और आने के बाद में वह देखते हैं क्या। खरदूषण ने जब सुना छलनी से यह हाल, क्रोधाग्नि में जल उठा आंखें हो गई लाल। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी। जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई। राणम सौख मणंतम धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। गुरु भक्त परिवार।